साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 विज्ञान के मॉडल पेपर की, जो आपको वार्षिक परीक्षा में 80 में से 80 दिला सकता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि इसकी पूर्णांक की बात करें तो वार्षिक परीक्षा के अंदर 80 नंबर का पेपर पूछा जाता है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। यदि अपन 1 से 8 तक क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की यदि बात करें, पहला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के आंशिक दहन वाले भाग का रंग कैसा होता है। अर्थात एस मोमबत्ती का वह भाग जो कम जलता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है नारंगी जैसा, या अपन कह सकते हैं नीला। तो ऑप्शन बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो मृत पौधों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी दिया गया है कार्बनीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी अपचयन। तो देखिए, ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि जो कोयला है वो कोयला सॉरी पेड़ पौधे हैं, वो वनस्पति या पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन होते हैं, उस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कार्बनीकरण हो जाएगा। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है। यदि भारतीय विशाल गिलहरी के नाम की बात करें तो एक गिलहरी है जिसका नाम है मालाबार गिलहरी। तो मालाबार गिलहरी गिलहरी जो है उसे भारतीय विशाल गिलहरी कहा जाता है, और इस गिलहरी का दूसरा नाम है सिसोन, तो इसे सिसोन भी कहा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसमें ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया गया है वायु, ऑप्शन बी गया है निर्वात, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है ठोस। देखिए, ध्वनि जो है उसका संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन निर्वात जो है, निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वार्तालाप में ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है। तो सामान्यतः वार्तालाप करते हैं तो 30 से लेके 50 डेसिबल होती है, तो 30 डेसिबल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, पहिए के रिम पर किसका लेपन होता है। चाहे पहिया हो चाहे साइकिल है, इन पर अपन कह सकते हैं कि क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसे पता लगाने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है भू संप्रकरण, ऑप्शन बी है विद्युत विसर्जन, ऑप्शन सी है विद्युतदर्शी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युतदर्शी। देखिए, विद्युतदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु आवेशित है और कौन सी वस्तु आवेशित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पहिया घर्षण के मान को ए में दिया गया है शून्य कर देता है, बी में दिया गया है कम कर सकता है, सी में दिया गया है अधिक और डी में कोई नहीं। तो पहिए की यदि बात करें तो पहिया जो है घर्षण बल को कम कर देता है, जिसके कारण वाहन आसानी से चल सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कम कर देते हैं, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न बॉक्स सही क्रम से इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो पहला हो जाएगा मिट्टी को तैयार करना। दूसरा यदि अपन बात करें तो सब उसके बाद अपन क्या करते हैं कि जुताई करते हैं, और जुताई के बाद तीसरे नंबर पे अपन बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद अपन कह सकते हैं कि उस फसल की सिंचाई करेंगे, और सिंचाई करने के बाद उसको खाद देंगे। खाद देने के बाद उस फसल की कटाई करेंगे और उसके बाद अपन मिल के अंदर भेज देंगे। तो इस प्रकार से एक क्रम के अंदर आपको इसको व्यवस्थित करना है। अगला यदि देखें तो क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, और उस यंत्र को क्या कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और जीवाश्म ईंधन।
अक्षय प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन जो इस धरातल पर बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कभी समाप्त नहीं होंगे, उस संसाधन को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ये तो जीवित जीव, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से बनते हैं और ये धरातल पर कम मात्रा में पाए जाते हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ऐसे संसाधनों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होते हैं। देखिए, सर्पी घर्षण की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि भी स्थैतिक घर्षण है वो तो स्थिर वस्तु पर लगता है और सर्पी घर्षण है ये जो गतिशील वस्तु होती है उस पर लगता है। तो गतिशील वस्तु स्थैतिक घर्षण से कम क्यों है, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि सर्पी घर्षण में अनियमितता जो है वो कम हो जाती है और स्थैतिक में अनियमितता अधिक हो जाती है। इस कारण जो सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। देखो, रहट जो है तो अपन कह सकते हैं यह सिंचाई का पारंपरिक तरीका है। डीप तंत्र सिंचाई का आधुनिक तरीका है। 2,4-D जो है ये एक प्रकार की खरपतवार नाशी है और विटामिन डी जो है वो कॉड लिवर तेल के अंदर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के बारे में 8 पंक्तियां लिखनी है। यदि सूक्ष्म जीवों की बात करें तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन दैनिक जीवन के अंदर इसके बहुत लाभ हैं। सामान्यतः आप देखो तो दूध से दही बनाते हो उसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ब्रेड है, केक है, इन सब बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो ये आप इन सब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। यदि जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ऐसे ये जीवों और जंतुओं से बनते हैं और इनको बनने के अंदर करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, ऐसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो इसके सामने आप क्या लिखोगे, असत्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है क्या। तो सीएनजी की बात करें तो सीएनजी जो है पेट्रोल की अपेक्षा कम प्रदूषक है, यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, असत्य। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सत्य हो जाएगा। और कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सत्य। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है दहन और दूसरा है दायां पदार्थ। यदि दहन की बात करें तो अपन कह सकते हैं भी दहन किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं यदि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं और जलाने पर अपन को ऊष्मा प्राप्त होती है तो उस प्रक्रिया को दहन कहा जाता है। और जिस पदार्थ को जलाते हैं उस पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहते हैं, दाह्य पदार्थ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपन अगला जो क्वेश्चन है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि रिक्त स्थानों की बात करें तो पहला है, वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे कहा जाता है लैंगिक जनन, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। दूसरा है, अंडाशय में मादा युग्मक बनता है, तो अपन कह सकते हैं कि भी अंडाणु जो है वो अंडाशय में मादा युग्मक के रूप में बनता है। सह की बात करें तो वह भाग जहां शिशु का विकास होता है, तो अपन कह सकते हैं जरायुज ऐसे प्राणी होते हैं जहां पर शिशु का निर्माण होता है। और अंडयुज ऐसे प्राणी होते हैं जिसमें अंडों का निर्माण होता है, जैसे मेढक, छिपकली वगैरह। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नर जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है उस विधि को अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो इसमें अलैंगिक जनन एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण लिखिए। तो अपन कह सकते हैं भी बस जो है, बस को अपन धक्का देंगे तो वो आगे जा सकती है। और दूसरा, फुटबॉल पर यदि अपन किक मारते हैं, लात मारते हैं, तो भी वह फुटबॉल जो है उसकी आकृति में कहीं न कहीं परिवर्तन हो जाता है। और खिंचाव की बात करें, जैसे बैल को खींचना है, कुएं से बाल्टी खींचना है, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लौटनी घर्षण से क्या तात्पर्य है, यह किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है। लौटनी घर्षण बल की बात करें तो यदि किसी लुढ़कती हुई वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है उस घर्षण बल को लौटनी घर्षण बल कहा जाता है। और लौटनी घर्षण बल
घर्षण बल को कैसे कम करता है, तो इस जब वस्तु लुढ़कती है तो वहां पर अपन कह सकते हैं उसकी आकृति में अनियमितता बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो विद्युत लेपन क्या है तथा इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हो। देखिए विद्युत लेपन की यदि बात करें तो अपन कह सकते हैं कि भी कोई भी धातु है उस धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को लेपन कहा जाता है, और यदि वो परत विद्युत धारा की सहायता से चढ़ाए तो इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। और विद्युत लेपन के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित। ये जो दो अपन कह सकते हैं छड़ नुमा जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होता है। यदि अपन बात करें तो I बराबर R, I का मान R के हमेशा बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।